है गाइस, आप सबों के बीच एक बेहतरीन टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और आज का टॉपिक है आधुनिक भारत से संदर्भित प्रश्न। जी हां, आधुनिक भारत से संदर्भित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं या पूछे जाने की संभावना है, जो कि पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है। आगामी आने वाले बीएसएससी एग्जाम और बिहार प्रधान शिक्षक एग्जाम्स के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है कि अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया। जी हाँ, अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट प्रश्न है कि अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना पड़ता था। जी हाँ, जो अस्थाई बंदोबस्त हुई थी उसके तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना पड़ता था, तो इसका उत्तर है 89%। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है। जी हाँ, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स ने। जी हाँ, वारेन हेस्टिंग्स ने सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति अपनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई थी। जी हाँ, काफी प्रसिद्ध संधि थी सुगौली की संधि। यह किस किस के बीच हुई थी, तो इसका उत्तर है कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। जी हाँ, सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे। जी हाँ, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे, तो इसका उत्तर है लॉर्ड वेलेस्ली। जी हाँ, सहायक संधि के जनक लॉर्ड वेलेस्ली थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया। जी हाँ, सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया, तो इसका उत्तर है लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम लोहा इस्पात का उद्योग कहाँ स्थापित की गई थी। जी हाँ, भारत में सर्वप्रथम लोहा इस्पात की उद्योग कहाँ स्थापित की गई थी, तो इसका उत्तर है बिहार। जी हाँ, तत्कालीन बिहार, जिसके अंतर्गत बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सभी शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। जी हाँ, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है, तो ये थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संस्थापक। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुगौली की संधि कब हुई थी। जी हाँ, सुगौली की संधि जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी वह कब हुई थी, तो इसका उत्तर है 1750 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि वास्को डिगामा भारत में किस स्थान पर आया था। जी हाँ, वास्को डिगामा भारत में किस स्थान पर आया था, तो इसका उत्तर है कालीकट, जो कि केरल राज्य में था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वास्को डिगामा के कालीकट पर उतरने पर उसे किसने स्वागत किया। जी हाँ, वास्को डिगामा जब भारत में 1498 ईस्वी में आया तो उसे कालीकट में किसने स्वागत किया, तो इसका उत्तर है कालीकट के राजा जमोरिन ने। जी हाँ, कालीकट के राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि वांडीवासा के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया। जी हाँ, वांडीवासा के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया, तो इसका उत्तर है सर आयरकुट ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि वांडीवासा का युद्ध कब हुआ। जी हाँ, वांडीवासा का युद्ध कब हुआ, तो इसका उत्तर है 1760 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। जी हाँ, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था, तो इसका उत्तर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। जी हाँ, यह पुर्तगाली था जो कि गोवा पर अधिकार किया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट प्रश्न है कि लौहगढ़ नामक किला किसने बनवाया। जी हाँ, लौहगढ़ नामक किला किसने बनवाया, तो इसका उत्तर है बंदा बहादुर ने।
नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था। जी हाँ, रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था, तो इसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। जी हाँ, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो इसका उत्तर है 1820 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ। जी हाँ, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ, तो इसका उत्तर है 1924 ईस्वी। जी हाँ, 1924 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए। जी हाँ, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए, तो इसका उत्तर है झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य हड़प नीति जो लॉर्ड डलहौजी का था, वह किस किस राज्य को अपने कब्जे में लिया था इसके अंतर्गत, तो इसमें झांसी था, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य हड़प नीति या राज्य क्षय किसके द्वारा लागू की गई थी। जी हाँ, राज्य हड़प नीति और राज्य क्षय किसके द्वारा लागू की गई थी, तो इसका उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न है कि रंजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई। जी हाँ, रंजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई, तो इसका उत्तर है अमृतसर की संधि। नेक्स्ट प्रश्न है कि रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की। जी हाँ, रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की, तो इसका उत्तर है लाहौर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी दी थी। जी हाँ, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी दी थी, तो इसका उत्तर है डुप्लेको। नेक्स्ट प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र किससे पढ़कर सुनाया। जी हाँ, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था, तो इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। जी हाँ, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, तो इसका उत्तर है खड़क सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। जी हाँ, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कौन है। जी हाँ, भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कौन है, तो इसका उत्तर है डुप्ले। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसने किया, किसके समय में हुआ था। जी हाँ, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था, तो इसका उत्तर है लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उससे प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था। जी हाँ, भारत में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था, तो इसका उत्तर है अवध कमर्शियल बैंक। जी हाँ, यह पूर्णतः भारतीयों का बैंक था जो भारत के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ। जी हाँ, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली, तो इसका उत्तर है जमींदार। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई। जी हाँ, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई, तो इसका उत्तर है जॉर्ज क्लार्क ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है। जी हाँ, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसका उत्तर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई। जी हाँ, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई, तो इसका उत्तर है मुंबई। जी हाँ, भारत में पहली सूती मिल का जो सूती वस्त्र का जो मिल था वह मुंबई में स्थापित किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? जी हाँ, भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? जी हाँ, भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? तो इसका उत्तर है रिसरा, पश्चिम बंगाल में। जी हाँ, रिसरा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? जी हाँ, भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? तो इसका उत्तर है लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? जी हाँ, भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसका उत्तर है कलकत्ता व आगरा के बीच लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। जी हाँ, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत व कलकत्ता में टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल और कभी भारत का गवर्नर जनरल। तो इसको ध्यान रखना है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर जनरल था वह वारेन हेस्टिंग्स था। अगला प्रश्न है कि भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? जी हाँ, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? तो इसका उत्तर है 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? जी हाँ, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो इसका उत्तर है 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब हुई? जी हाँ, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? जी हाँ, भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? तो यह है 1833 ईस्वी में भारत में अंग्रेज जमीन खरीद सकता था और बस सकता था। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ? जी हाँ, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ? तो इसका उत्तर है लॉर्ड मेयो के। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? जी हाँ, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो इसका उत्तर है प्लासी के युद्ध के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस गवर्नर जनरल के समय संधि का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? जी हाँ, भारत में किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो इसका उत्तर है लॉर्ड एलन बरो। जी हाँ, लॉर्ड एलन बरो के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन था? जी हाँ, भारत के प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, उस समय था ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल जो कि वारेन हेस्टिंग्स था, और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम गवर्नर जनरल जो भारत का है वह है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? जी हाँ, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? तो इसका उत्तर है डफरिन के समय में। अगला प्रश्न है ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? जी हाँ, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो इसका उत्तर है बाजीराव द्वितीय ने। अगला प्रश्न है कि बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ प्रारंभ हुई? जी हाँ, बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई? तो इसका उत्तर है कलकत्ता एवं आगरा के मध्य।
नेक्स्ट प्रश्न है कि बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। जी हाँ, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो इसका उत्तर है जोनाथन डंकन। अगला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। जी हाँ, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका उत्तर है हेक्टर मुनरो ने। अगला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व किसने किया। जी हाँ, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, तो इसका उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव ने। जी हाँ, रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश राज्य में मिलाया था। जी हाँ, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, तो इसका उत्तर है अवध। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की। जी हाँ, पुर्तगाली जो भारत में आया वो सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की, तो इसका उत्तर है तंबाकू की खेती। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली। जी हाँ, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली, तो इसका उत्तर है कोचिन में। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा का पर अधिकार कब किया। जी हाँ, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया, तो इसका उत्तर है 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुर्तगालियों द्वारा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। जी हाँ, पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। जी हाँ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों, कैसा लगा यह टॉपिक? यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।